हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एमएसडीएस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एमएसडीएस। एमएसडीएस होता क्या है। देखिए, एमएसडीएस का मीन्स होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता क्या है और इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है। एमएसडीएस आर डॉक्यूमेंट्स prepared by the manufacturer supplier of the chemical and contain information on physical and chemical properties of the material, potential hazard of the material and how to work safety with these material। तो इसमें बोला जाता है, इसमें बताया जाता है ये केमिकल के बारे में। कंपनी जो सप्लायर रहता है, जो कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार करती है, वह जो है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। तो इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और पोटेंशियल हैजर्ड क्या है उसके बारे में, और हाउ टू वर्क से हम सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेते हुए किस प्रकार से इस केमिकल का उपयोग करेंगे उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दे आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन यूजेज, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड इमरजेंसी प्रोसीडर्स रिलेटेड टू द हैजर्ड ऑफ द मटेरियल्स, प्रोवाइड ए सिंगल रेफरेंस फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हैजर्डस सब्सटेंसेस। तो यह क्या है, यह कंपनी क्या करती है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इसके माध्यम से कि किस प्रकार से हमें यूज करना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, किस प्रकार से हैंडलिंग करना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इसके इमरजेंसी में इसको किस प्रकार से टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो इसके बारे में इसमें पूरी तरह से बताया जाता है। और जो है इसमें एक सिंगल रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिसमें जो है जो हैजर्ड होते हैं, खतरे होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर से सही तरीके से बताया जाता है। इसी को जो है एमएसडीएस कहते हैं। द एमएसडीएस कंटेन्ड 16 सेक्शंस, हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइडेड फॉर 9 to 16 सेक्शंस। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने सेक्शंस हो, टोटल जो है 16 सेक्शंस होते हैं एमएसडीएस में। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे 9 to 16 सेक्शंस आपको मिलेंगे, 9 से जो है 16 सेक्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है 16 सेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इसमें जो है जो मटेरियल नेम होता है, मटेरियल का नाम बताया जाता है। कंपनीज एड्रेस, जो कंपनी रहती है उसके बारे में पूरा एड्रेस इसमें रहता है। और केमिकल नेम्स, जो केमिकल्स है उसके बारे में उसका नाम इसमें बताया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन में होता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इन केस आप किसी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो उसके लिए, जिससे कि कम्युनिकेट कर सके लोगों से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, बता सके, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां पे होना चाहिए उस कंपनी का। सेक्शन 2 है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, फायर हो सकता है, वेपोर हो सकता है, या हार्मफुल इनहेल्ड अगर करता है कोई तो वो हार्मफुल हो सकता है। और जो है लेबलिंग, उसका लेबलिंग जो है, जो सिंबल्स होते हैं कि हैजर्डस है, फ्लेमेबल है, कैसा मटेरियल है, उसके बारे में है। और प्रिकॉशंस स्टेटमेंट्स, और क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में जो है इस सेक्शन में बताया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, तो किस प्रकार का केमिकल है उसके बारे में बताया जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड, और इसमें जो है फिजिकल कुछ खतरे हैं और हेल्थ से संबंधित कुछ खतरे हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ खतरे हैं, तो उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। पोटेंशियल रूट्स ऑफ एक्सपोजर सच एज इनहेलेशन, स्किन कांटेक्ट और इंगेशन, तो इसमें जो है अगर आदमी सांस लेता है उससे कुछ नुकसान हो सकता है, स्किन कांटेक्ट होने पर, या पी लेता है किसी वजह से तो उससे कुछ नुकसान होता है, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन नंबर 3 है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें देखिए गैसियस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, या सॉलिड अवस्था में है, इसके बारे में भी बताया जाता है। या और इसमें बताया जाता है बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, फ्लैश पॉइंट्स क्या है, आउटो फ्लेमेबिलिटी क्या है, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज क्या है, और वेपर प्रेशर क्या है। तो इस प्रकार से इसके बारे में जो है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। सेक्शन 4 में दिया है फायर फाइटिंग मेजर्स। तो फायर फाइटिंग मेजर्स क्या लेना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। फ्लेमेबिलिटी, अगर वह जलने वाला अगर वस्तु है तो यस रहेगा, नहीं है जलने वाला तो नो आएगा। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर मीडियाज, तो किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर उसमें उपयोग होंगे, जैसे ऑयली टाइप का रहता है, ऑयली टाइप का है तो उसमें जो है
हमको फार्म टाइप का यूज करना है, तो मतलब किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, ए टाइप का, बी टाइप का या ए बी सी टाइप का, तो किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग होता है उसमें जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। स्पेशल फायर फाइटिंग प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, तो जो फायर फाइटिंग से संबंधित इसको जो है जो केमिकल्स है उसके लिए जो है आग बुझाने के किस प्रकार के यंत्रों की जरूरत है और क्या इसका बुझाने का क्या सिस्टम है, किस प्रकार से इसको बुझा सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन 5 है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट, तो जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में क्या है, केमिकल आइडेंटिफिकेशन, केमिकल किस प्रकार का है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। हैजार्डस इंग्रेडिएंट, तो यह जो है कितना घातक है, जो केमिकल्स है वह कितना घातक है, जो हैजार्डस मटेरियल है वह कितना घातक है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। केमिकल कंपोजिशन इंक्लूडिंग परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट्स, तो इसमें जो है जो केमिकल्स हैं उसका जो है कितना परसेंटेज कौन सा केमिकल है, जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन 6 में है तो टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या है, हेल्थ इफेक्ट, यह स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है, आई आंख के लिए कितना नुकसानदायक है, स्किन आपकी चमड़ी के लिए कितना नुकसानदायक है, बाय इनहेलेशन, तो सांस लेने में जो है अगर जाता है तो थ्रोट्स है, गला है, नाक है, मुंह है, वह कितना उसके लिए नुकसानदायक है, अगर वह पी लेता है या ग्रहण पी लेता है तो उसके लिए जो है कितना नुकसानदायक है। तो इन सभी चीज़ों के जो है प्रिकॉशंस के बारे में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कितना हानिकारक है उसके बारे में सेक्शन 6 में इसमें बताया गया है। सेक्शन 7 में है एक्सपोजर कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेजर्स, पर्सनल प्रोटेक्शंस, इसमें क्या है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, तो इसका एक्सपोजर लिमिट कितना है। दूसरा जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स, तो यह इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर क्या क्या लेना चाहिए जिससे कि दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो किसी। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, तो जो सुरक्षा की दृष्टि से जो पीपीई जिसको बोलते हैं, पीपीई का कौन कौन सा किस प्रकार का पीपीई जो है का उपयोग करना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन 8 है फर्स्ट एड मेजर्स, फर्स्ट एड मेजर्स में इसमें क्या बताया जाता है, अगर स्किन से कांटेक्ट हुआ, आई कांटेक्ट हुआ, इनहेलेशन किसी प्रकार से अगर जो है सांस लेने में या पी लिया, तो इसमें जो है क्या क्या फर्स्ट एड प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट्स, तो जो इमीडिएट तुरंत एक्शन, अगर एक्सपोजर होता है केमिकल तो उस पर जो है इमीडिएट तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स, तो इसमें जो है बताया जाता है आई वॉश स्टेशन के बारे में बताया जाता है, शावर्स और अदर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि इनका प्रोविजन होना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन 9 है एक्सीडेंट रिलीज मेजर, एक्सीडेंट रिलीज मेजर में क्या होता है, पर्सनल प्रिकॉशंस, आदमी अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, इन्वायरमेंटल प्रिकॉशंस, वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्लीनिंग मेथड्स, किस प्रकार से जो है क्लीन करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद है सेक्शन 10, सेक्शन 10 में है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, तो इसमें है प्रिकॉशंस फॉर सेफ हैंडलिंग, तो सुरक्षित तरीके से किस प्रकार से हैंडल करना है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरा प्रिकॉशंस फॉर सेफ स्टोरेज, तो किस प्रकार से कहाँ पे रखना है, कहाँ पे स्टोर करना है जिससे कि फायर लगने का चांसेस ना हो, कोई पी न ले या किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान न हो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। रिकमेंडेशंस फॉर अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल के लिए हमको क्या वहाँ पे प्रोविजन करना चाहिए, जैसे कि वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए वहाँ का और किस प्रकार का वहाँ पे वातावरण होना चाहिए, तो उसके बारे में जो है इसमें बताया जाता है। स्पेसिफिक स्टोर रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें जो है जो स्पेसिफिक किस प्रकार का स्टोर होना चाहिए, जैसे कि उसमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसा होना चाहिए, कंपेबिलिटी कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ का एयर कैसा होना चाहिए जिससे कि जो है वहाँ पे मटेरियल को स्टोर किया जाना चाहिए, कैसा जो है वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा जो है सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 में है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, तो उसकी जो है क्या स्टेबिलिटी है क्या रिएक्टिविटी है उसके बारे में, केमिकल स्टेबिलिटी, उसकी केमिकल स्टेबिलिटी क्या है उसके बारे में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो है किसी प्रकार का अगर नुकसानदायक है या
धुआं जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऐसे कुछ नुकसानदायक चीजें हैं, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। हैजार्डस पॉलीमराइजेशन, तो हैजार्डस पॉलीमराइजेशन में अत्यधिक खतरा अगर है, उत्पन्न होने वाला है, ज्यादा नुकसानदायक है, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। कंडीशन टू अवॉइड हीट, लाइट, मॉइस्चर टू प्रिवेंट हैजार्डस रिएक्शंस, तो इसमें जो है जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल के साथ, अगर किसी प्रकार का रिएक्शन होता है जैसे हीट से, लाइट से या मॉइस्चर से, तो कोई रिएक्शन होता है तो उससे किस प्रकार से बचा जाए, किस प्रकार से उसको रखा जाए, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा जो है सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्वेटिक टॉक्सिसिटी। तो एक्वेटिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जिससे कि यह जो है मछलियों, पानी में जाने के बाद मछलियां हैं या शैवाल है, कवक है, उनको जो है किसी प्रकार का नुकसान अगर करता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। उसमें है बिहेवियर इन एनवायरमेंटल सिस्टम, तो वातावरण के साथ किस प्रकार का यह व्यवहार करता है उसके बारे में बताया जाता है। मोबाइलिटी इन सॉइल, और अगर वह सॉइल में जाता है तो क्या नुकसान प्रोवाइड करता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में जो है इसमें बताया जाता है। सेक्शन 13 है डिस्पोजल कंसिडरेशन, तो इसमें क्या है, कंटेमिनेटेड पैकेजिंग, तो जो पैकेज है जो पैकेट है, तो वो उसको जो है किस प्रकार से हमको डिस्पोज करना चाहिए। देखिए कोई भी मटेरियल अगर हैजार्डस मटेरियल है तो उसको जो है ऑथोराइज वेस्ट कंट्रैक्टर से ही जो लाइसेंस होल्डर रहेगा उसी को जो है डिस्पोज करते हैं, उसको ही देते हैं, इधर उधर नहीं फेंकना रहता है, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। गाइडलाइन फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ द सब्सटेंस आर इट्स कंटेनर्स, तो इसमें गाइडलाइन बताया जाता है कि जो है जो कंटेनर है और जो सब्सटेंस जो वेस्टेज मटेरियल बचते हैं उसको किस प्रकार से इसका डिस्पोजल होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन 14 है ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन, तो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से करना है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे कि आपका जो नंबर्स है, मटेरियल नंबर्स जहाँ से आ रहा है उसका नंबर्स होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट हैजर्ड क्लास, तो किस क्लास का है ये इसमें खतरा, उसके बारे में बताया जाता है। पैकिंग ग्रुप, किस ग्रुप का है इसका पैकिंग, उसके बारे में बताया जाता है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड, और यह जो है इन्वायरमेंट से संबंधित किस प्रकार का इसमें खतरा है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस समय जो है इन सभी चीजों को बताया जाता है ताकि किसी प्रकार का जो है दिक्कत न उत्पन्न हो। सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 में है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें जो है बताया जाता है कि इसमें जो रूल्स हैं, जो एक्ट है उसका जो है कौन सा एक्ट या कौन सा रूल जो है इस पर अप्लीकेबल होता है, किस रूल्स को, एक्ट को फॉलो करना है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। कोड ऑफ प्रैक्टिस, किस कोड में जो है हमको, किस कोड के हिसाब से, एक्ट में या रूल्स में किस कौन सा कोड में आता है, किसके हिसाब से हमको जो है इसको हैंडल करना है उसके बारे में इसमें आता है। गाइडेंस नोट्स, और एक नोट्स गाइड्स रहता है जिससे जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना हो इस केमिकल्स को हैंडल करने में, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है सेक्शन 15 में। हैजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, तो जो हैजार्ड है उसके बारे में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होना चाहिए, लोगों तक किस प्रकार से मैसेज जाना चाहिए, और जो लेबलिंग है उसका लेबलिंग भी होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सेक्शन 16 है अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट कवर्ड इन प्रीवियस सेक्शन सच एज रिफरेंस, रिवीजन हिस्ट्री और डिक्लेमर स्टेटमेंट, तो इसमें जो है अगर पहले जो सेक्शंस है उसमें जो चीज़ें कवर नहीं की गई हैं तो उसके बारे में और कुछ अगर एडिशनल है तो उसके बारे में जो है इस सेक्शन में लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये 16 जो है सेक्शंस हमारे हुए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।